एक गांव में दीपक नाम का एक युवक था जो बचपन से ही दुनियादारी से बेखबर था। कभी अचानक हंसने लगता तो कभी रोने। उसका मन हमेशा बच्चों की तरह उछल कूद में लगा रहता था। दीपक की माँ सुमित्रा हमेशा चिंतित रहती थी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पति रवि से कहती, जब तक हम हैं तब तक तो इसकी देखरेख कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद इसका क्या होगा? हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। रवि परेशान होकर बोले, अरे सुमित्रा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस सीधे साधे लड़के से अपनी बेटी की शादी करके कौन उसका जीवन बर्बाद करेगा? फिर ये घर जमीन जायदाद कौन संभालेगा? हमारा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? हमारा बेटा भले ही भोला है, पर उसकी शादी नहीं हो सकती। अपनी ढलती उम्र और दीपक के भविष्य की चिंता में दोनों घुलते जा रहे थे। एक दिन गांव का मुनीम जी उधर से गुजर रहे थे। रवि को उदास देख उन्होंने पूछा, अरे रवि, क्या बात है? इतने दुबले क्यों हो गए? किस बात की चिंता सता रही है? रवि ने दिल का हाल बता दिया। मुनीम जी, बेटा अगर समझदार होता तो खुद संभल जाता। अगर हमें कुछ हो गया तो यही सोचकर कलेजा फटा जा रहा है। तो इसका ब्याह क्यों नहीं कर देते? सुना है कुछ लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, शायद इसका भी मन शांत हो जाए। ऐसे लड़के से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? मेरी नजर में एक लड़की है, रोशनी। वो अपनी मौसी के यहाँ रहती है। अब जब वो बड़ी हो गई है तो मौसी को बोझ लगने लगी है। वो किसी भी हाल में उसकी शादी करना चाहती हैं। बस उन्हें कुछ रुपए का लालच देना होगा। इकलौता वारिस है तुम्हारा, ये तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर रवि और सुमित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। मुनीम जी ने रोशनी की मौसी को कुछ पैसे देकर रोशनी का ब्याह दीपक से करवा दिया। रोशनी ने इसे ही अपनी किस्मत मानकर ससुराल में कदम रखा। शादी की पहली रात जब रोशनी कमरे में गई तो दीपक चिल्लाया, ए लड़की, मेरे कमरे में क्यों आई? भागो यहाँ से, नहीं तो सिर पर लाठी मारूंगा। रोशनी ने शांत होकर कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ दीपक जी, अब से मैं इसी कमरे में रहूंगी। दीपक रोने लगा, माँ, देखो, ये चुड़ैल जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस गई है। सुमित्रा ने प्यार से समझाया, बेटा, ये तुम्हारी बीवी है रोशनी। आज के बाद तुम्हारा ख्याल मैं नहीं, रोशनी ही रखेगी। तुम अब शांत हो जाओ। रोशनी मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी शादी कभी ऐसे एक भोले भाले इंसान से न करते। दीपक अचानक बोला, सुनो सुनो, तुम नाचो, मैं ताली बजाता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम ताली बजाओगे और मैं नाचूंगी। रोशनी ने झुंझलाकर कहा, माँ, देखो, ये लड़की मुझे भोला कह रही है। दीपक यह कहकर जोर से रोने लगा। सुमित्रा ने रोशनी को डांटते हुए कहा, बहू, खबरदार, मेरे बेटे को फिर कुछ कहा तो। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा और रवि एक एक करके दुनिया से चले गए। एक दिन अचानक दीपक के चाचा विजय और चाची रमा वहां आ धमके। चाची रमा ने तीखे स्वर में कहा, हाय रे, ये कैसे मनहूस कदम पड़े इसको लक्ष्मी के, जो मेरे जेठ जेठानी दोनों को खा गई। हाय, मेरा दीपक का नाथ हो गया। चाचा विजय ने भी समर्थन किया, अगर ये इस घर में रही तो कल को दीपक भी नहीं, इस घर का चिराग नहीं बुझ सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। रमा ने रोशनी से कहा, बहू, अब जेठ जी नहीं रहे तो इस जायदाद पर उनके बेटों का हक है, और जब दीपक समझदार नहीं है तो अब ये सब हमारा है। तुम पर भरोसा नहीं है, क्या पता कब इस घर को बेचकर भाग जाओ, इसीलिए निकल जाओ इस घर से। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, हमारी बला से। सुनते हो, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। उन्होंने रोशनी को घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पिछले कुछ दिनों में रोशनी के साथ रहते रहते दीपक को भी उससे लगाव हो गया था। उसने गुस्से में रमा के सिर पर रखा गमला उठाकर मारा और चिल्लाया, वो बहुत अच्छी है, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला? अब मैं तुम्हें मारूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें मारो? अब तुम भी निकलो इस घर से। अब दीपक और रोशनी सड़क पर थे। रोशनी परेशान होकर बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी? अब एक ऐसे पति के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? वो दीपक के साथ भूखी प्यासी काम की तलाश में भटकती रही। उसके साथ दीपक को देखकर कोई काम नहीं देता था। एक दिन वो एक ईंट भट्ठे पर पहुंची जहां उसे काम मिल गया। रोशनी ने दीपक से कहा, दीपक, तुम अब आराम से यहाँ बैठकर देखना कि मैं ईंटें कैसे बनाती हूँ। एक दिन इन्हीं ईंटों से हम अपना सुंदर सा घर बनाएंगे। लेकिन हमारा घर तो वहाँ है, चाचा चाची के पास। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनसे अपना घर वापस छीन लूंगा। दीपक ने मासूमियत से कहा, काश तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अब दीपक और रोशनी वहीं रहते और काम करते।
दीपक भी हल्के फुल्के कामों में उसकी मदद कर देता। एक दिन दीपक बोला, सुनो, कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे कुछ साथी वहाँ मसाला मुर्गा बना रहे हैं। मुझे भी मसाला मुर्गा खाना है, अभी खाना है, मुझे चाहिए चाहिए। हमारे पास बर्तन नहीं है दीपक, मैं तो सब्जी भी मिट्टी के तवे पर बना लेती हूँ। अरे बर्तन की क्या जरूरत, हांडी में बनाओ ना, माँ भी तो बनाती थी। दीपक ने जिद की। रोशनी मसाला मुर्गा ले आई। उसके पास एक हांडी थी जिसमें वो आटा रखती थी। उसने उसे खाली किया और अपनी बनाई ईंटों के चूल्हे पर हांडी में मिर्च मसाले डालकर मसाला मुर्गा चढ़ा दिया। चारों तरफ उसकी खुशबू फैल गई। भट्ठे के मालिक ने कहा, अरे भैया, मसाला मुर्गा तो यहाँ सब बनाते हैं, लेकिन ऐसी लाजवाब खुशबू किसी के यहाँ से नहीं आती। सोच रहा हूँ जब तुम्हारी इस हांडी के मसाला मुर्गा की खुशबू इतनी खतरनाक है तो स्वाद कैसा होगा। मालिक, अगर आप अमीरी गरीबी का भेद न माने तो आज खाना हम गरीबों के यहाँ ही खा लेना। कोई बर्तन नहीं था इसलिए हांडी में बनाया है। रोशनी ने विनम्रता से कहा। मालिक खुश हुआ और खाना खाने के लिए तैयार हो गया। रोशनी ने फटाफट रोटियां बनाई और मसाला मुर्गा के साथ मालिक को परोस दिया। मालिक ने बड़े मन से खाया और बदले में 500 रुपए भी दिए। मालिक ने कहा, मैं तो कहता हूँ रोशनी, ये ईंट बनाना छोड़ो और हांडी मसाला मुर्गा का काम खोल लो। सच में मजा आ गया, ऐसा मसाला मुर्गा मैंने आज तक नहीं खाया। रोशनी को भी लगा कि ये विचार बुरा नहीं है। उसने अपने मालिक की मदद से हांडी मसाला मुर्गा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब वहां आते जाते सभी लोग रोशनी से हांडी मसाला मुर्गा खरीदने लगे। रोशनी दिन रात मेहनत करती। धीरे धीरे वहां हांडी मसाला मुर्गा के नाम से एक छोटा सा ढाबा बन गया। धीरे धीरे गरीबी के दिन दूर होने लगे। हांडी मसाला मुर्गा खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन अचानक दीपक वहां गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोट आई। रोशनी उसे अस्पताल ले गई। 3 दिन बाद उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। दीपक ने कहा, धन्यवाद रोशनी, तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे सब कुछ याद आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। दीपक, अब घर चलो, कई दिनों से ढाबा बंद है। हांडी मसाला मुर्गा के ग्राहक इंतजार करते होंगे। नहीं रोशनी, पहले हम अपने घर जाएंगे ताकि चाचा चाची को उस घर से बाहर कर सकूं और फिर हम वापस अपने घर में रहेंगे। जब वो दोनों अपने घर पहुंचे तो दीपक को ठीक देखकर चाचा चाची घबरा गए। दीपक ने उन्हें डांटते हुए कहा, चाचा चाची, अब आप दोनों ऐसे ही चले जाएंगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे नहीं बबुआ, हम खुद ही चले जाते हैं यहाँ। पुलिस का क्या काम, घर तो तुम्हारा ही है, चाची रमा ने दुम दबाकर कहा। चाचा चाची भाग गए। दीपक ने रोशनी को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख उठाए हैं, बहुत संघर्ष किया है। अब मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूंगा। अब हम अपने घर में रहेंगे और हमारा हांडी मसाला मुर्गा का ढाबा, उसे अब हम दोनों मिलकर चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की और मिलकर अपने हांडी मसाला मुर्गा का ढाबा चलाने लगे।